प्यार से रखते हैं, कदर करते हैं, और ऐसा सलूक। मुझे नफीसा से ये उम्मीद नहीं थी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं दादी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि एक बार, सिर्फ एक बार मुझे भाभी से मिल लेने दीजिए। मुझे यकीन है मैं उन्हें कन्विंस कर लूंगा। ठीक है बेटा, उसके माँ बाप नहीं हैं, लेकिन मैं तो हूं ना। और इस हालत में उसके साथ जो कुछ हुआ बहुत ज्यादती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं ना। मैं आपकी बात के साथ टोटली एग्री करता हूँ। जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि आज के बाद नायाब भाभी के साथ उस घर में कोई बदसलूकी नहीं होगी। बस आप लोग एक दफा मुझे उनसे मिल लेने दीजिए। मैं उनसे खुद माफी मांगूंगा उनसे। तुम्हें बड़ी फिक्र है भाभी की, बड़ा एहसास है। तुम्हारे घर वालों ने तो मुड़ के नहीं पूछा। जी मुझे उनकी फिक्र है। भाभी है वो मेरी, बहुत मोहतरम रिश्ता है मेरा उनका, और मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत और एहतराम है। आपको लगता है मैं सिर्फ और सिर्फ दादी के कहने पर यहां आया हूं? मॉम ने भी और डैड ने भी, दोनों ने मिलकर मुझे यहां भेजा है। वो जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत शर्मिंदा है। बस बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मुझे एक बार मिल तो लेने दीजिए। मैं खुद उनसे माफी मांगूंगा सबके बिहाफ पे। अच्छा, मैं बुलाती हूँ, कोशिश करो कि तुम उसे मना लो। और ये वादा है तुम्हारा हमसे कि उसका ख्याल रखा जाएगा। मैं बुलाती हूँ उसे। नायाब, आओ इधर बेटा, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटी, ये तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। जी कहिए। फातिमा, चाय बाहर ही ले आओ। तुम डॉक्टर के पास गई थी? क्या कहा उसने? वीकनेस हो रही थी, उसने कहा कि बीपी लो है थोड़ा। अरे तो मैं अभी जूस बना के लाती। नहीं माँ, बस चाय ठीक है। आजा। सुनो, अब आ ही गई हो तो एक रात मेरे पास रुक जाओ। दोनों माँ बेटियां मिलके खूब सारी बातें करेंगे। आप एक दिन की बात कर रही हैं, मैं तो एक हफ्ते का सोच के आई हूँ कि आपके साथ टाइम स्पेंड करूंगी। एक हफ्ता? तानिया, तुम कहीं जुनैद से लड़ाई झगड़ा तो करके नहीं आई? लड़ाई तो मियाँ बीवी के बीच में होती है माँ। हम तो बस एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हेलो। सबके सामने पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर भी आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? निगार आंटी और अंकल ने आपको भेजा है मुझे लाने के लिए? और अगर भेजा भी है तो क्या वो वाकई शर्मिंदा हैं? आपसे झूठ नहीं बोल सकती, सच नहीं। फिर तो मुझे बिल्कुल भी वापस नहीं जाना चाहिए जुनैद। भाभी, आपको नहीं लगता कि यहाँ आने का जो आपका फैसला था वो आपने बहुत जल्दबाजी में ले लिया? आपको चाहिए था कि आप उस घर में रहती,
आप पर जो इल्जामात लगाए गए हैं उनको गलत साबित करती हैं, अपने सच को सामने लेकर आती हैं, ताकि जावियार भाई को जो गलत फहमी हुई है वो दूर होती है और उनके दिल में आपकी जगह मजबूत होती है। देखिए, वैसे भी आपकी बात पर कोई यकीन करे ना करे, मैं जानता हूं कि आप सच कह रही हैं। मैं जानता हूं कि आपके साथ ज्यादती हुई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, वादा करता हूं आपसे कि अगर आने वाले वक्त में आप पर कोई भी मुश्किल आई तो मैं और दादू आपके साथ खड़े होंगे, आपकी हिफाजत करेंगे। और वैसे भी अब आपका कोई भी फैसला सिर्फ आपका नहीं, उसका बहुत असर पड़ेगा बाकी सब पर, खासतौर पर उस जान, उस जिंदगी पर जो आपके साथ जुड़ी है भाभी। और आपको क्या लगता है कि इस जान, इस जिंदगी पर हमारा कोई हक नहीं है? हमारे खानदान का हिस्सा है वो। दादू इतनी खुश थी। जानती हैं आप कितने सालों के बाद हमारे उस घर में एक रौनक आने वाली है, इतनी खुशियां आने वाली हैं। जिस दिन से दादू को पता चला, रोज मुझसे कहती थी कि ये लड़की हमारी पीढ़ी शुरू कर रही है। आपकी वजह से हमारे घर में खुशियां आई हैं भाभी। क्या अब भी आप चाहेंगी कि आप दादू की खुशी उनसे छीनें, उन्हें दुख पहुंचाएं? अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो प्लीज प्लीज वापस चलिए अपने घर, जहां आपकी एक बहुत मजबूत जगह है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम आपके साथ। प्लीज। हमारी बात हुई जावियार से? जी पीजी, बात हुई है मेरी। ये जुनैद किसकी इजाजत से गया ना आपको लेने के लिए? टिकट ही ने कहा, बीजी की इजाजत से। क्यों, एतराज है तुम्हें कोई? बात लॉजिक की है बीजी। अगर वो अपनी मर्जी से गई थी तो वापस भी अपनी मर्जी से आए। हम क्यों किसी को भेजे उसको लाने के लिए? क्योंकि वो इस घर की बहू है। अगर वो हमसे नाराज होकर गई है तो उसको मना कर लाना भी हमारा ही फर्ज है। रिलैक्स, बैठो बैठो बैठो, चाय पियो।